नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मकर लव राशि फल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2022। मित्रों, आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अक्टूबर के महीने में, नवंबर के महीने में क्या सावधानी आपको रखना चाहिए, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता की स्थिति कैसे बन सकती है, कौन सी तारीखें आपके लिए शुभ रह सकती है। मित्रों, सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं आपकी राशि के बारे में। मित्रों, मकर राशि का जातक विशेष रूप से शनि की राशि मकर होती है और विशेष रूप से एक बात और ध्यान रखिए कि शनि योगकारी होते हैं कुंभ राशि में। ये बात भी विशेष ध्यान रखने की है। मित्रों, एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि शनि अभी वक्री चल रहे हैं, जिसके कारण धनु, जिसके कारण मकर, जिसके कारण कुंभ राशि के जातक विशेष सफलता को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। मित्रों, यही मन में बार बार इनके आता भी होगा। कई लोगों की कुंडलियों का विश्लेषण किया और उसमें ये जाना कि मित्रों, विशेष रूप से शनि अभी लाभकारी नहीं हो रहे हैं। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि हमारी तो ऐसी स्थिति नहीं है, हमें तो बहुत लाभ प्राप्त हो रहा है। तो आप ये देखिए कि आपकी कुंडली में या तो गुरु की महादशा चल रही है, या तो आपकी कुंडली में विशेष रूप से शनि जो है वो उच्च राशि में बैठे हुए हैं, तब यह स्थिति आपके लिए योगकारी हो रही है। मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप मकर राशि के हैं, चंद्र राशि के आधार पर, नाम राशि के आधार पर यह राशिफल आपके लिए कितना शुभ, कितना निगेटिव, कितना पॉजिटिव है, आइए जानते हैं। मित्रों, सबसे पहले आप इस ग्रह गोचर को देखिए। इसमें आप देख रहे हैं कि जो मकर राशि से तृतीयस्थ भाव है उसमें गुरु विराजमान है। तृतीय भाव किसका होता है? मंगल का। मंगल किसका है? मंगल गुरु का प्रबल मित्र होता है। और मित्रों, मंगल के कारकत्व में गुरु के बैठने से यह योगकारी भी है। मित्रों, मैं यह कह सकता हूं कि यह समय आपके परिवार को जोड़ देगा। यह समय आपके परिवार को जोड़ेगा, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता के योग बना सकता है। साथ ही यहाँ पर एक स्थिति और भी पॉजिटिव है जो कि आपके लिए विशेष खास है। मित्रों, यहाँ पर एक स्थिति को देखकर हम फल नहीं कर सकते, इसलिए हमें बताना चाहते हैं कि कारकत्व में जहां पर गुरु बैठे हैं, वहीं मंगल जो है वो 16 अक्टूबर 2022 में अपना राशि परिवर्तन करेंगे और यहां से मिथुन राशि में षष्ठम भाव में गोचर करेंगे। मित्रों, षष्ठम भाव में मंगल का जाना यहाँ पर योगकारी ही है, क्योंकि षष्ठम और अष्टम में मंगल के बैठने से विशेष हानि का योग नहीं बनता, लेकिन हाँ, अष्टम में मंगल एक्सीडेंट के योग बनाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, यहाँ पर जो मंगल है ये योगकारी होंगे, तो इसके कारण शारीरिक जो समस्याएं हैं उससे तो निजात मिलेगी, साथ ही शत्रु पक्ष आप पर बली नहीं होगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता की स्थिति बढ़ेगी। अब आपके मन में ये विचार आ सकता है कि कैसे बढ़ेगी, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। मित्रों, शनि जो है वो विशेष रूप से यहाँ पर आप देख रहे हैं स्वराशि के, स्वराशि का शनि यहाँ पर दृष्टि जहाँ दे रहा है वहाँ कर्क राशि है। और कर्क राशि मित्रों विशेष रूप से आप जानते हैं चंद्रमा की राशि होती है। मित्रों, यहाँ पर जो शनि है ये वक्री चल रहे हैं, इसके कारण कुछ अशांति भी है, कुछ मैरिड लाइफ में भी अशांति है और कुछ लव लाइफ में भी अशांति के योग चल रहे हैं। तो मित्रों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अच्छे योगों का निर्माण कैसे कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात यही है मित्रों, गुरु की जो पंचम दृष्टि यहाँ से रहने वाली है, विशेष रूप से देखिए वो कर्क राशि पर है और कर्क राशि पर गुरु की दृष्टि है और गुरु अपनी मित्र की राशि में बैठे हुए हैं, इसलिए बली भी है। और यहाँ पर मित्रों अपनी राशि में बैठकर गुरु की जहां दृष्टि जा रही है वो कर्क राशि है और कर्क राशि सप्तम भाव में होने से
प्रबल प्रेम के योग है, मतलब लव मैरिज के अधिक योग बनेंगे 16 अक्टूबर 2022 के बाद। अब आपके मन में एक विचार और आ सकता है कि कैसे। तो मित्रों यहाँ पर आप ये देखिए कि जो सूर्य है वो कन्या राशि से निकलकर कर्म भाव में जा रहे हैं, मतलब दसम भाव में, और दसम भाव किसका होता है? शनि का। तुला राशि में शनि उच्च का होता है और तुला राशि में सूर्य नीच का होता है। तो कारकत्व के कालपुरुष की कुंडली के अनुसार जहां पर सूर्य जा रहे हैं वो शनि का स्थान है और शनि उसमें विशेष रूप से योगकारी होते हैं। तो यहाँ पर शनि का प्रभाव बढ़ जाएगा और यहाँ पर गुरु के कारण प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता, हम ये भी कह सकते हैं कि अनैतिक संबंध बनेंगे। पार्टनर के साथ में बहुत ही शीघ्रता से फिजिकल रिलेशनशिप होगा। शारीरिक संबंध के योग विशेष रूप से बनेंगे 16 अक्टूबर के बाद, ऐसी स्थिति नजर आ रही है। मित्रों अब आपके मन में एक विचार और आ सकता है, तो क्या गुरुजी राहु और केतु का प्रभाव नहीं होगा? मित्रों होगा। राहु यहाँ पर आपको राजनीति से जोड़ेंगे, राहु यहाँ पर आपको विशेष रूप से मीडिया से जोड़ेंगे। राहु व्यापार में आपके योगकारी है। आपको ये पता होना चाहिए कि मकर राशि वालों जातकों के लिए राहु कभी भी गलत प्रभाव नहीं देता, गलत रिजल्ट नहीं देता। क्यों? क्योंकि शनि का मित्र है। केवल शनि की उपासना करने से राहु प्रबल योगकारी बन जाता है। तो इसलिए अक्टूबर के महीने में आपको शनि के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, साथ ही शनि चालीसा का पाठ और बजरंग बाण का पाठ निरंतर आपको करना चाहिए, जो कि योगकारी आपके लिए बनाएगा। साथ ही अब बात कर लें 18 अक्टूबर 2022 में शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और शुक्र अपनी नीच राशि से निकलकर विशेष रूप से तुला राशि में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर जो शुक्र है, जो शुक्र की यहाँ पर सीधी दृष्टि वो चतुर्थ भाव पर होगी। चतुर्थ भाव पर शुक्र की दृष्टि के जाने से यहाँ पर आप ये भी देखेंगे कि भूमि, भवन और वाहन के योग बनेंगे आपके, मतलब आपको अपने मामा पक्ष से सपोर्ट मिलेगा, आपके मामा आपका सपोर्ट करेंगे, आपकी माता जी का आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। साथ ही भूमि, भवन और वाहन के योग आपके 26 अक्टूबर 2022 से रहेंगे। अब आपके मन में एक विचार आ सकता है कि यह तो मालिक तो मंगल है इसका, बिल्कुल, तो इसके कारण मंगल के कारण ही ऐसे योग बन रहे हैं। देखिए मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है वो यहाँ से भाग्य भाव पर होगी, मतलब भाग्य आपका बली बनेगा। तो आपके मन में एक विचार और आ सकता है कि शुक्र यहाँ पर, बुध तो विशेष रूप से योगकारी हैं, लेकिन मंगल यहाँ पर षष्टम में, तो मंगल यहाँ पर षष्टम में कारक होते हैं, इसलिए मंगल यहाँ पर योगकारी होंगे। वहीं नवंबर के महीने में मित्रों आप ये देखेंगे कि 23 नवंबर 2022 के बाद सबसे प्रबल योग, सबसे श्रेष्ठ और सबसे मजबूत योग बन रहा है। आप ये देखें कि विशेष रूप से इस योग के कारण आपके, मैं ये कह सकता हूं कि प्रेम संबंधों में बहुत ही अच्छी स्थिति, पार्टनर आपका हर प्रकार से सपोर्ट करेगा। लव लाइफ में अगर हैं तो विवाह के प्रबल योग बनेंगे, कार्य क्षेत्र में सफलता आपको प्राप्त होगी। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि 23 नवंबर 2022 के बाद शनि मार्गी होगी और शनि के मार्गी होते ही विशेष रूप से शनि की दृष्टि कहाँ होगी? तो शनि की दृष्टि होगी सप्तम भाव पर। तो यहाँ पर कितनी भी प्रबल प्रेम संबंधों में स्थिति बिगड़ गई हो तो ये सुधार देंगे, विवाह का योग बनाएंगे। मित्रों यहाँ से शनि की जो दृष्टि, दसम दृष्टि है, वो विशेष रूप से आप यहाँ से देखेंगे कि सप्तम भाव पर, और उसके बाद शनि की दृष्टि विशेष रूप से तुला राशि पर भी होगी। तो यहाँ पर मित्रों यह योगकारी शनि होंगे। योगकारी शनि आपके हर कार्य में आपको सफलता दिलाएंगे। मित्रों शनि योगकारी बनेंगे, अपनी राशि में दृष्टि देंगे कि सबसे ज्यादा प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता, कार्य क्षेत्र में सफलता आपको प्रदान कराएंगे। लेकिन इस दौरान आपका घमंड बहुत बढ़ जाएगा, आप घमंडी हो जाएंगे और घमंड होने के कारण, क्रोध के कारण कई रिश्ते बिगड़ेंगे भी, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें।
तो शनि का बीज मंत्र आपको जाप अवश्य ही करना चाहिए। साथ ही मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि नवंबर के महीने में विशेष रूप से 15 नवंबर से और यहाँ पर 20 नवंबर आप विशेष ध्यान रखें, एक्सीडेंट इत्यादि के योग रहेंगे। तो इस दौरान आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। अपने कार्य में कुशलता के लिए प्रयत्न करें और विशेष रूप से बजरंग बाण का पाठ अवश्य ही करें। मित्रों, यात्राएं आपकी लाभकारी होंगी। यहाँ पे मंगल की जो दृष्टि है वो विशेष रूप से मित्रों आपके लिए लाभकारी होगी, क्योंकि यहाँ से सप्तमस्त मंगल की सप्तम दृष्टि यहाँ पर अपनी ही राशि में होगी, तो योगकारी होंगे, लाभेश होंगे, कार्य क्षेत्र में सफलता देंगे, हर प्रकार से मंगलमयी स्थितियों को बढ़ाएंगे। मित्रों, मैं ये नहीं कह सकता कि आपका विदेश यात्रा का योग है, क्योंकि वहाँ पर दृष्टि नहीं है, इसलिए विदेश यात्राओं के योग आपके नहीं हैं। लेकिन हाँ, आपके विवाह के प्रबल योग रहेंगे। 24 दिसंबर 2022 के बाद आपके विवाह पक्का हो सकता है। लव लाइफ में है तो आपके प्रबल योग है कि आपका मनपसंद शादी के भी योग प्रबल रहेंगे। कौन सी दिशा में आपके संबंध हो सकते हैं, इस बारे में यदि जानना चाहते हैं तो आइए जानते हैं। मित्रों, विशेष रूप से आपके विवाह का प्रबल योग है दक्षिण दिशा में। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि उत्तर, दक्षिण और उत्तर दिशा की ओर आपके विवाह के प्रबल योग बनने वाले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव स्थिति दक्षिण में रहने वाली है और उसके बाद उत्तर में भी विवाह के प्रबल योग रहेंगे। तो इसके बहुत ही अच्छे चांस हैं। मित्रों, साथ ही एक बात का विशेष ध्यान रखें कि घमंड आपको विशेष रूप से तोड़ सकता है, तो घमंड ना करें। अपने से कभी भी छोटे व्यक्ति का अपमान नहीं करें, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि शनि को शूद्र कहते हैं और शनि उस व्यक्ति का सम्मान करने से बहुत ही ज़्यादा बली होता है कि जो नीचे लोग हैं, जो छोटे लोग हैं, जो गरीब हैं, उनको दाना पानी देने से, उनकी सेवा करने से शनि बहुत प्रसन्न होता है और शनि के प्रसन्न होने से आपको बहुत ही शीघ्रता से लाभ की स्थितियों को बनाता है। मित्रों, अगर आपके प्रेम संबंधों में आप ये देख रहे हैं कि ब्रेकअप की स्थिति बढ़ रही है, आप मकर या कुंभ राशि के हैं, तो विशेष रूप से जूता छाता दान अवश्य करें। साथ ही एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जूता आप जब जो भी जूते दान करें या जो भी चप्पल दान करें, उसको एक बार अपने पैरों में पहनकर ही दान करें, जिससे कि आपके जो शनि अशुभ हैं वो आपके लिए योगकारी हो जाएंगे। अगर आपके ब्रेकअप ज़्यादा हो रहे हैं, आपके बार बार ब्रेकअप हो जाते हैं, ब्लॉक पार्टनर कर देता है, तो आपको विशेष रूप से मित्रों चप्पल का दान करना चाहिए। काली चप्पल का दान करने से शनि शुभ होंगे और आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता के योग बनाएंगे। मित्रों, अब मैं बता देता हूं कुछ खास बातें जो आपके लिए बहुत खास है। मित्रों, मकर राशि वाले जातकों को यदि कोई रत्न धारण करना है, वो चाहते हैं कि रत्न धारण करें, तो मित्रों मैं उनसे कहना चाहूंगा कि विशेष रूप से रत्न ही धारण करना है तो बुध का धारण करिए। पन्ना आपके लिए योगकारी होगा, लेकिन इसके लिए आपको अपनी कुंडली को भी देखना चाहिए, क्योंकि कुंडली में यदि बुध अस्त है या अष्टम में बैठा हुआ है तो आपके लिए योगकारी नहीं होगा। मित्रों, साथ ही मकर राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है तो आपके लिए विशेष रूप से नीलम योगकारी होगा। आप ये रत्न धारण कर सकते हैं। साथ ही मित्रों, यदि आप हीरा जरकिन धारण करते हैं तो यह भी आपके लिए लाभकारी है। सूर्य को अर्घ अवश्य दीजिए। गुड़हल के फूल की माला हनुमान जी को प्रत्येक मंगलवार धारण कराने से आप ये देखेंगे कि आपके प्रेम संबंधों में, मैरिड लाइफ में बहुत ही अच्छी स्थिति होगी। लव लाइफ के बारे में मैं नहीं कहता। मित्रों, सच्चा प्यार जो भी करते हैं, जो सच्चा प्रेम करते हैं, उनके लिए विशेष रूप से यह बात ध्यान रखना चाहिए कि विशेष हनुमान चालीसा का पाठ और विशेष रूप से बजरंग बाण का पाठ आपके लिए लाभकारी है। आज के लिए इतना ही। जय जय।